शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले। बोल शंकर भगवान की जय। जय शंकर महाराज। सुबह हो गई है, प्रातः काल सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। बाबा के बिल्कुल करीब है, वो सफ़ेद पहाड़ है बिल्कुल, वहाँ पर ही जाना है हमें। बाकी जाने से पहले रात हवा ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। -2 टेम्परेचर था ये, इसमें लिपट के सो रहे, जब भी कोई फ़ायदा ना हो रहा है। भैया की तो हवा ख़राब हो गई, बोले भैया बहुत भैया है रात भाई बहुत भीगा ठंडा बहुत ज़्यादा। -2 था जिस टाइम हम टेंट में घुसे थे, और अब सुबह -4 था। मतलब सुबह नहीं, मतलब सुबह मान लो, हाँ यही सुबह के 3:30 ढाई 3 बज रहे थे, -4 हो गया। बहुत तगड़ी ठंड हो गई थी भाई साहब। ये देखना हाथ, इस टाइम जितने कपड़े हैं ना टोटल सब पहने हुए हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि एक और पहन ले। तो चलो फिर भी चलेंगे, थोड़ा सा बॉडी वार्म अप होगी, हीटअप होगी। चलने हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, ऊपर देखते हैं क्या हमारा बनता है उल्लू। चलते हैं, चलो चलो, लेट्स गो गाइस, लेट्स हैव अ गुड चेक। हरि अनंत हरि कथा रवंता। चलो चलो, अरे सामान ले लिया इंसान ना, हैं? पावर मोड कहाँ है? हाँ वहां तक आई थी, और जहाँ पे कच्चा दिख रहा, इतना बढ़िया था। यहाँ तो पानी था ही, यहाँ पे इतना ऊपर था वो। देख जो कच्चा दिख रहा है ना, वहाँ तक भर के चल रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा। माइनस टेम्परेचर का आभास होने लगा आते आते ऊपर है, देखिए। बस कुछ ही देर बचा है भवन, उस टोपी से राइट मुड़ना है, और बाबा केदार के दूर से दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं बाबा के पास। दिवाली के बाद तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। दिवाली के बाद तो कुछ नहीं दिखाने का, जब अब इसी पानी जम रहा है यहाँ पे, देखियो। दिवाली के बाद तो यहाँ ऊपर बर्फ मिलेगी 100%, है ना बर्फ? चलो चलो। हाँ किस चीज? फरवरी में आने का? बहुत तगड़ी वो चाहिए उसके लिए पैकिंग, बहुत ही गाड़ी। जैकेट लेकर चाहिए कैडी, और नीचे से ही चलना पड़ेगा तब तो। कैडी फरवरी में आने के लिए? हाँ खाने पीने को नहीं मिल रहा है कुछ भी फरवरी में। कहाँ तक ढोगे यार, हैं? तो गाइस आपका इंतजार खत्म होने वाला है सबका, पहुंचने वाले हैं हम केदारनाथ धाम। कहाँ पर? आवाज हेलो, केदार नहीं, स्वर्ग के धाम। देखो पहुंचने वाले हैं, बस आने वाला है हीरा बाबा का धाम पूरा हो। ये हमारे शॉर्टकट, तो शॉर्टकट से काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन हवा ख़राब हो जाती है।
सूरज देव को प्रणाम करना सुबह सुबह, उनका आगमन करना, उनका स्वागत करना बहुत अच्छा होता है। जब हम सूरज देवता को हाथ जोड़कर झुक कर प्रणाम करते हैं और जल अर्पित करते हैं तो हमारे बॉडी के 5 चक्र जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जिससे कि हमें इंटरनल पावर मिलती है और फिजिकली भी और मेंटली भी हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं। मानसिक स्थिति भी ज़्यादा ह्यूमन्स की अच्छी हो पाती है। बाबा के बिल्कुल करीब आ गए हैं, आओ दिखाते हैं। जिस जिसको भवन की चोटी दिख रही है कमेंट करके बताओ। जय शंभो महादेव महादेव। गौरीकुंड से यात्रा शुरू करी थी कल हमने दोपहर में, आओ। और उसके बाद सबसे पहले पड़ा हमारा भीमबली, नहीं जंगल जट्टी, भीमबली, उसके बाद जंगल जट्टी, उसके बाद लिंचोली, उसके बाद बेस कैंप, उसके बाद सीधा भवन। और ये जितने मैंने बताए हैं रुकने के पड़ाव में अच्छा खासा बंदोबस्त मिल जाएगा तुम्हें, खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब इस बार आया हूँ 3-4 साल बाद, तो बहुत सुविधाएं हैं इस बार। पूरे ट्रैक पर लाइटनिंग है, रात को भी ट्रैक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मौसम के हिसाब से करना। और हर जगह पर रास्ते में खाने पीने की रुकने की सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अक्टूबर का लास्ट का महीना चल रहा है तो पैकिंग होके आए, वरना इसका हाल जैसा हो जाएगा। तो पहुँचने वाले हैं बिल्कुल, मुश्किल से 100 मीटर बचा है भवन। और उसके बाद बाबा के दर्शन करेंगे नहा धो के, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद चलेंगे ऊपर भैरव के पास। भैरव बाबा के मंदिर चलेंगे, भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि ये बताया जाता है, ये महत्व है कि यहाँ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने भी आवश्यक है, जिससे कि आपकी यात्रा संपूर्ण होगी। हालात निरंजन। ये रे भाई देखो, जब ये सब चल रहे हैं तो खच्चरों की क्यों जान मार रहे हो? क्यों मार रहे हो खच्चरों को? हैं? बताओ भाई, ये खच्चर बढ़िया है या हेलीकॉप्टर? पैदल बढ़िया है। पैदल बढ़िया है ना? खच्चरों की जान मार रहे हैं ये लोग बाग। 2400 का ये पड़ रहा है, 2400 का हेलीकॉप्टर। भोले बाबा के पास आ रहे हैं हम, हैं? भोले बाबा को सबसे प्यारा कौन होता है? पशु, पूरा नेचर। और तुम उसकी जान खत्म करके भोले बाबा के दर्शन करने आ रहे हो, तो भोले बाबा कैसे प्रसन्न हो जाएंगे मेरे भाई? ओ शंकर भगवान की जय। महादेव महादेव। यहाँ कम हवा चल रही है ना, जो लोग यहाँ इसकी हवा ले रहे हैं, ये तगड़ा लग रहा है देखने में। अच्छा, दर्शन टोकन लेके जाना। तो यहाँ पे आपको दर्शन टोकन लेना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ से आगे एंट्री होगी। लो भैया, ये है आपको नीचे सोनप्रयाग पे मिलेगी टिकट, और यहाँ पे स्कैन होकर आपको यहाँ पे दर्शन का टिकट मिलेगा। अब चल रहे हैं इधर से बाबा के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। तो नहा धो कर तैयार हो चुके हैं, अब चल रहे हैं बाबा के दर्शन करने। आओ। भवन पर पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत भीड़ है क्योंकि धूप निकल गई थी आज सुबह, तो इसकी वजह से। बाकी 3 बजे और 2 बजे के आसपास का दिखा रखा है अलर्ट, स्नोफॉल तकड़ी होने वाली है।
तो मैं ये बताना चाह रहा था, अक्टूबर में कोई लास्ट माह तो फुल पैकिंग के साथ आए। और ठंड जो है विकट है, लग रहा है अभी कि धूप की वजह से लोगों को कि हाँ नॉर्मल तापमान है, लेकिन अभी नहाए थे तो हवा ख़राब हो गई थी। और यहाँ देख सकते हैं भीड़ का सिस्टम। अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करने के बाद दिखाता हूँ मंदिर का नज़ारा आपको। बाबा के जब प्यारे दर्शन हुए, अब दिखाता हूँ तुम्हें बाबा केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे गौरी कुंड है। वहाँ पर माता पार्वती की शक्तियाँ एकत्रित हुई थी और ये जल है। इसके आसपास कोई भी समुंदर नहीं है या कोई नदी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जल आता है और कितना निकाल लो खत्म नहीं होता। आओ मैं दिखाता हूँ तुमको। तो भाई जिस कुंड के बारे में बात कर रहा था मैं, ये कुंड यहाँ पर है, देखो बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे यहाँ पर ये रहा। यहाँ से जल ले जाते हैं। ये इसकी जल की इतनी महत्व है कि जो है ना, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ या फिर नेगेटिविटी है, इसका छींटा लगा दो, कसम से विश्वास रखना तुम हो शिव के दास, है ना। छींटा लगा दो, अगर घर में पॉजिटिविटी ना फैल जाए ना तो बताना मेरे को। ये देखो दिखाता हूँ तुमको कुंड में है। ये जो कुंड है ना, ये है गौरी कुंड। यहाँ पे माँ पार्वती की शक्तियाँ सारी एकत्रित हुई थी। सही बोल रहा हूँ मेरे भाई। और ये इसके आसपास कोई भी समुंदर या कोई वो नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे निरंतर जल जाता है और इतना मीठा बहुत ज्यादा। ये देखो, अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो इसको घर पे ले जाना ना भूलें। रोगों में भी तुम्हारे हेल्प करेगा। डिजीज जो होंगी वो बहुत जल्दी कट जाती हैं। बहुत अच्छी है, एक तरीके से अमृत है धरती पर। ये बिल्कुल जस्ट केदारनाथ के बिल्कुल जस्ट पीछे भैया। और गाइज ये है भीमशिला, ये जस्ट मंदिर के पीछे है। ये आई थी ऊपर पहाड़ी से गिरती हुई उधर की तरफ से और आके ऑटोमेटिक यहाँ पे रुक गई, जिसकी वजह से जब आपदा आई थी 2013 या 14 में जब आई थी तो इधर से जो है बाढ़ आई थी तो इधर कट गई थी, जिससे कि मंदिर सुरक्षित हो गया था। लेकिन ये तो कहने वाली बात है कि इस भीमशिला से मंदिर सुरक्षित हो गया था। सुरक्षित तो बाबा को कोई नहीं कर सकता, बाबा खुद ही इतने शक्तिशाली हैं। ये बाबा की नगरी है, यहाँ बाबा को कुछ नहीं हो सकता। ये तो आप जैसे जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे इतना पाखंड मचा दिया, उसकी वजह से आपदा आई और ये नाम दे दिया, जिससे कि साइंटिस्ट भी ना इनका भी पोल बंद हो रहा है कि ये भीमशिला आके यहीं क्यों रुकी। और ये पूरी बाढ़ इतनी तेज थी जो लोगों को ले गई उड़ा उड़ा के, भीमशिला छोड़ो पहाड़ों तक ले गई उड़ा उड़ा के, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि यहाँ पर ये आई और लोगों को एक बहाना मिल गया कि इसकी वजह से बाढ़ रुकी। बाकी ऐसा इसका कोई तात्पर्य मुझे नहीं लगता। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताना ज़रूर। यार वो खाने बैठ गए निशान, यार देख लो यार। मैं केदारनाथ धाम के बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं और केदारनाथ धाम में अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसी के कारण हमने जो है फोटोग्राफी नहीं करी, ना वीडियो में दिखाया। और धार्मिक स्थान का हमें कोई धार्मिक जो रूल्स हैं उनको तोड़ने का कोई अच्छा भी नहीं लगता और ना महत्व है इस चीज़ का। अगर तुम यहाँ पर आ रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको केदारनाथ धाम ये जो है अगर आने का मन है तो आकर रियल में दर्शन करो, क्योंकि जो कैमरे में है ना चीज़ें और जो आँखों में है वो दोनों चीज़ें अलग हो सकती हैं और होती हैं। तो आँखों की जो देखने वाली चीज़ है वो कैमरे के अंदर इतना मज़ा नहीं आएगा जितना तुम्हें अंदर आएगा। और जो तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स ना महसूस होंगी, जो ऑरा महसूस होगा अंदर भोलेनाथ का, वो नेक्स्ट लेवल होगा। मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता आपको कि वो ऑरा कितना पॉजिटिव है। तो आओ केदारनाथ धाम दर्शन करने ज़रूर। अब केदारनाथ धाम के दर्शन हो गए हैं, अब जा रहे हैं हम भैरवनाथ के दर्शन करने। ये तो ये है, यहाँ पे चालू कर दिया हमने भैरवनाथ का ट्रैक। ये देख रहे हो काफ़ी स्टीप है, केदारनाथ के मुकाबले काफ़ी स्टीप है। और ये देखो
सामने बर्फबारी हो रही है बहुत तकड़ी वाली। सो फाइनली भैरवनाथ का इतना स्टीप ट्रैक कंप्लीट हुआ और आ गए हम भैरवनाथ के दर्शन करने। और यहाँ देखो, अगर तुम्हें दिख रही होगी कैमरे में, ये देखो स्नोफॉल हो रही है, तो मौसम बिगड़ने के 100% चांसेस हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट से कर पाए हैं, दर्शन करो बाबा के और चलते हैं फिर नीचे की तरफ। है प्रसाद दिया है मेरे पास ही। स्नोफॉल हो गई स्टार्ट। ये है अपनी सनातन की खूबसूरती। ये है भैरवनाथ मंदिर, यहाँ होते हैं दर्शन भैरव बाबा के। यहाँ से दिखते हैं हमारे कुछ बाबा केदार, देखो जरा। ये है बाबा केदार। यहाँ से इतनी दूर आना पड़ता है भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। और जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है भैरवनाथ पे, और केदारनाथ पर भी होने वाली है, संभावना पूरी है। देखो इन भैया की दाढ़ी पा गए हैं। चलो भैरवनाथ के भी दर्शन हो गए हैं और केदारनाथ धाम के भी दर्शन हो गए हैं। तो हमारे यहाँ पे यात्रा होती है संपूर्ण। स्नोफॉल होने लगी है, वीडियो में दिख रही होगी। तो जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और जो पुराने हैं लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। बहुत बढ़िया। हर हर महादेव।